कम्युनिकेशन स्किल, जो कि सॉफ्ट स्किल में से बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल माना जाता है। तो आइए हम जानते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल। विकिपीडिया के अनुसार कम्युनिकेशन इज द एक्ट ऑफ कन्वेइंग मीनिंग फ्रॉम वन एंटिटी और ग्रुप टू अनदर थ्रू द यूज ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टूड साइन, सिंबल एंड सिम्योटिक रूल्स। विकिपीडिया के अनुसार कम्युनिकेशन का मतलब होता है आपस में समझे जाने वाले शब्दों या संकेतों से माहिती का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक माहिती का आदान प्रदान करना। और अमेरिकन डिक्शनरी के व्याख्या के अनुसार द प्रोसेस बाय विच मैसेज और इंफॉर्मेशन इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर or message itself. Communication is also exchange of information and expression of feeling that can result in understanding. यानी कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें इंफॉर्मेशन को एक जगह से या एक व्यक्ति से दूसरी जगह पर या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। कम्युनिकेशन भावना और इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज भी कहा जाता है। कम्युनिकेशन का मतलब समझने के बाद हम देखते हैं व्हाई कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट। इंस्पायर कॉन्फिडेंस, मतलब कि व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कम्युनिकेशन बहुत ही उपयोगी है। दूसरा है बिल्ड रिस्पेक्ट इन बिजनेस एंड सोशल लाइफ। तीसरा है हेल्प मेक अ फ्रेंड। चौथा है डेवलप अ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, रिवील्स योर एबिलिटी टू अदर्स। इंस्पायर कॉन्फिडेंस का मतलब होता है जो व्यक्ति अच्छा कम्युनिकेशन कर पाता है उसमें आत्मविश्वास की कमी नहीं रहती, वो आत्मविश्वास से भरा रहता है, जिसकी वजह से वो सोशल लाइफ में और बिजनेस में दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट रखता है और दूसरों के रिस्पेक्ट प्राप्त भी करता है, जिससे वजह से उसको अपने अच्छे मित्र मंडल बनाने में सहायता होती है। उसके अलावा वो अपनी एक अलग छवि लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकता है और अपनी कार्य क्षमता से दूसरों को इन्फ्लुएंस भी कर सकता है। कम्युनिकेशन के इम्पोर्टेंस देखने के बाद देखते हैं कि अगर किसी का कम्युनिकेशन पुअर रहेगा तो उससे उसको क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकती है। स्ट्रेस इन अ वर्क प्लेस, अनमेट नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन, आर्गुमेंट एंड अदर रिलेशन ब्रेकडाउन, लो मोरल एंड हाई टर्नओवर, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यू, डिससेटिस्फाइड क्लाइंट। अगर किसी व्यक्ति का कम्युनिकेशन पुअर है, यानी कि वो अच्छा कम्युनिकेशन नहीं कर पाता है, तो वो हमेशा अपने कार्यस्थल पे स्ट्रेस में रहेगा और उसकी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से वो लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में उतरेगा और अपने रिलेशन भी ख़राब कर लेगा। आपने देखा होगा कि कई ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ कम्युनिकेशन पुअर होता है वहाँ लोगों का मोरल बहुत ही लो हो जाता है, जिसके वजह से ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर भी बढ़ जाता है, यानी कि एम्प्लॉइज़ उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना पसंद करते हैं। उसके साथ ही व्यक्तिगत जीवन में कम्युनिकेशन पुअर होने से फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे ही उतना असर होता है। जो व्यक्ति का कम्युनिकेशन पुअर हो उसको फिजिकली और मेंटली हमेशा दिक्कत रहेगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं या एम्प्लॉय है और आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है तो आपके क्लाइंट हमेशा आपसे डिससेटिस्फाई रहेंगे। पुअर कम्युनिकेशन को समझने के बाद कम्युनिकेशन को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए देखते हैं उसके एलिमेंट क्या क्या होते हैं। कम्युनिकेशन का एलिमेंट यानी कि तत्वों में मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है वर्ब्स यानी कि शब्द। वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि वर्ड्स टोटल कम्युनिकेशन में मात्र 7% ही महत्व रखता है।
कम्युनिकेशन का दूसरा एरर है वोकल यानी कि वॉइस टोन, जो हम बात करते समय इस्तेमाल करते हैं। हमारी बातों का उच्च और निम्न स्तर का उसमें समावेश होता है, जो कि कम्युनिकेशन में 38% का महत्व रखता है। वोकल या वॉइस टोन कम्युनिकेशन में टोटल 38% महत्व रखता है। कम्युनिकेशन का तीसरा और अंतिम एलिमेंट है विजुअल यानी कि बॉडी लैंग्वेज, यानी कि कम्युनिकेशन करते वक्त हम जो अपने हाथों का हाव भाव करके या फेशियल एक्सप्रेशन से जो अपनी भावना को दर्शाते हैं उसको बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, जो कि टोटल कम्युनिकेशन में 55% महत्व रखता है। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि कम्युनिकेशन से कौन से प्रकार का होते हैं। कम्युनिकेशन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल में टोटल कम्युनिकेशन का 7% हिस्सा होता है, नॉन वर्बल में टोटल कम्युनिकेशन का 93% हिस्सा होता है। वर्बल कम्युनिकेशन स्पीकिंग या लैंग्वेज से किया जाता है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज से किया जाता है। वर्बल कम्युनिकेशन में ओरल और रिटन 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, जिसमें ओरल में स्पीकिंग और लिसनिंग का समावेश होता है और रिटन में राइटिंग और रीडिंग का समावेश होता है। स्पीकिंग और लिसनिंग यानी कि हम जो बोलते हैं और जो सुनते हैं, और राइटिंग में जो हम लिखते हैं और जो हम पढ़ते हैं उसका समावेश होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिटी, टच, पर्सनल अपीयरेंस, साइलेंस का समावेश होता है। फेशियल एक्सप्रेशन यानी कि हमारे जो चेहरे के हाव भाव होते हैं उसको फेशियल एक्सप्रेशन कहा जाता है। जेस्चर यानी कि संकेतों या इशारों से बात करने का तरीका। बॉडी लैंग्वेज यानी कि अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करके अपनी बातों को अभिव्यक्त करने का तरीका। प्रॉक्सिमिटी यानी कि किसी के साथ अपनी नज़दीकियों से उसको अपनी भावनाओं का एहसास करवाने का समावेश होता है। टच यानी कि किसी को स्पर्श करके अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करना। पर्सनल अपीयरेंस मतलब कि किसी व्यक्ति के दिखावे से उसकी बातों को समझना, जैसे कि हम पुलिस या डॉक्टर को देख के समझ जाते हैं कि वो कौन है। साइलेंस भी अपने आप में कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है। व्यक्ति कुछ ना बोल के भी सामने वाले व्यक्ति को काफ़ी सारी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करवा सकता है। कम्युनिकेशन के प्रकार समझने के बाद आइए हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन होता कैसे है। तो कम्युनिकेशन करने के लिए मुख्यतः 2 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है। एक रहता है सेंडर और दूसरा व्यक्ति रहता है जिसको कि रिसीवर कहा जाता है। सेंडर वो व्यक्ति रहता है जो कि रिसीवर को मैसेज इंफॉर्मेशन के स्वरूप में भेजता है। सेंडर जो मैसेज रिसीवर को भेजता है वो भेजने का कोई तरीका हो सकता है, जैसे कि कम्युनिकेशन चैनल कहा जाता है, जो कि फेस टू फेस हो सकता है, वॉइस के साथ हो सकता है, स्पीच के साथ हो सकता है, या तो इलेक्ट्रिक फॉर्म यानी कि वीडियो, टेलीफोन या मेल के जरिए भी हो सकता है। सेंडर कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने पहले वो मैसेज को अपनी भाषा में या व्यवहार से व्यक्त करता है, जिसकी कि एनकोडिंग कहा जाता है। वही मैसेज रिसीवर को जब भी मिलता है तो रिसीवर वो मैसेज को समझता है, जिसे कि डिकोड कहा जाता है। सेंडर रिसीवर को जो मैसेज भेजता है उसके बीच में आने वाले व्यवधान या डिस्टर्बेंस को नॉइज़ कहा जाता है। रिसीवर प्राप्त हुए मैसेज को समझता है और उसे अपनी भाषा में या संकेतों में अभिव्यक्त करता है, जिसे कि एनकोडिंग कहा जाता है। रिसीवर एनकोडिंग किए हुए मैसेज को फीडबैक के स्वरूप में वापस सेंडर को भेजता है, जिसे सेंडर डिकोड करता है यानी कि समझता है। ये होता है कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस। कम्युनिकेशन का पूरा प्रोसेस समझने के बाद आइए हम देखते हैं कि कम्युनिकेशन अगर ठीक से नहीं किया जाए तो उसमें क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। कम्युनिकेशन करते वक्त उसमें जो बैरियर आ सकते हैं, उसमें फर्स्ट जो बैरियर है वो है लैंग्वेज बैरियर, सेकंड है साइकोलॉजिकल बैरियर, उसके बाद आता है
फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसके बाद फिजिकल बैरियर एंड एटीट्यूड बैरियर एंड लास्ट में एक्सटर्नल बैरियर। लैंग्वेज बैरियर यानी कि भाषा का बैरियर। अगर रिसीवर और सेंडर आपस में एक दूसरे की भाषा अगर समझ नहीं पा रहे हो तो वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, इसके लिए उसको लैंग्वेज बैरियर कहा जाता है। साइकोलॉजिकल बैरियर यानी कि मनोवैज्ञानिक बैरियर। कम्युनिकेशन करने वाले दोनों व्यक्ति में से अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, या तो गुस्से में हो, या तो किसी वजह से परेशान हो, तो वो दूसरे व्यक्ति की बात को बराबर से समझ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। फिजियोलॉजिकल बैरियर यानी कि शारीरिक बैरियर। अगर कम्युनिकेशन करने वाला व्यक्ति अपने शारीरिक तौर से पूर्णतः सशक्त नहीं है, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बोल नहीं पा रहा हो ठीक से, या तो सुनने वाला उसकी बात बराबर से सुन नहीं पा रहा हो, तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल बैरियर हो सकता है। फिजिकल बैरियर यानी कि कम्युनिकेशन करते वक्त दो व्यक्तियों के बीच में अगर अंतर ज़्यादा हो तो वो कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हो पाएगा। हालांकि अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फिजिकल बैरियर को भी कम किया जा सकता है, जिससे कम्युनिकेशन में काफ़ी सुधार हो सकता है। एटीट्यूडनल बैरियर यानी कि कम्युनिकेशन करने वाले दो व्यक्ति में अगर आपस में पर्सनालिटी कॉन्फ्लिक्ट हो या उसमें मोटिवेशन की कमी हो तो एटीट्यूडनल बैरियर आ सकता है, जिसकी वजह से दो व्यक्ति में से कोई व्यक्ति दूसरे की बात सुनने के लिए मेंटली तैयार ना हो। एंड लास्ट में एक्सटर्नल बैरियर यानी कि बाहरी व्यवधान। अगर कम्युनिकेशन करते वक्त बाहरी शोर ज़्यादा हो या नॉइजी एनवायरनमेंट हो तो एक्सटर्नल बैरियर आ सकता है। कम्युनिकेशन करते वक्त कौन कौन से बैरियर आते हैं वो समझने के बाद कम्युनिकेशन करते वक्त कम से कम बैरियर आए या कम्युनिकेशन सही से हो पाए, उसके लिए क्या क्या करना ज़रूरी है वो देखते हैं। कम्युनिकेशन के बैरियर अगर कम करना हो तो उसमें सबसे पहले जो आता है वो है बी एन एक्टिव लिसनर, यानी कि आपको कम्युनिकेशन करते वक्त सामने वाले की बात सही से या ध्यान से सुनना पड़ेगा। जैसा कि मार्क ट्वेन ने कहा है, इफ़ वी वेर सपोज टू टॉक मोर देन लिसन वी वुड हैव बीन गिव 2 माउथ एंड 1 ईयर। यानी कि अगर हमारा बोलने से यानी कि हमारा अगर सुनने से बोलना ही इतना ज़रूरी होता तो भगवान ने हमें 2 कान की जगह पे 1 कान और 2 मुंह दिए होते। क्या आपको पता है कि हमारी बोलने की क्षमता 100 से 175 शब्द पर मिनट ही है, जबकि हम 300 शब्द पर मिनट अच्छी तरह से सुन के समझ सकते हैं। एक्टिव लिसनर बनने के लिए आपको पर्पसफुली किसी आदमी को सुनना होगा। वो पर्पस चाहे हो सकता है कि आपको उससे इन्फॉर्मेशन लेना हो, या तो डायरेक्शन लेना हो, या आप दूसरे को समझने के लिए, या दूसरे में इंटरेस्ट दिखाने के लिए, या दूसरे की भावना को समर्थन देने के लिए, या उसको अपना सपोर्ट शो करने के लिए भी सुन सकते हैं। फिर भी अगर आपको एक्टिव लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसका एक असरदार तरीका है कि आप दूसरे की बात को सुन के उसे अपने मस्तिष्क में दोहराएं, जिससे आपको उसकी कही हुई बात बराबर से समझ में आ सके। कम्युनिकेशन बैरियर अवॉइड करने का दूसरा तरीका है यूज अ सिंपल लैंग्वेज, यानी कि आप जो भाषा प्रयोग करते हैं उसको सरल होनी चाहिए। क्या आपको पता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले कम्युनिकेशन में मात्र 30% ही बराबर सुनते हैं लोग, और 70% कम्युनिकेशन एफर्ट आर मिसअंडरस्टूड, मिसइंटरप्रेटेड, रिजेक्टेड, डिसऑर्डेड एंड नॉट हियर्ड। यानी कि मात्र 30% ही कम्युनिकेशन है जो लोग बराबर से सुनते और समझते हैं। बाकी का 70% कम्युनिकेशन लोगों को या तो समझ में नहीं आता, या उसे कुछ और ही समझ लेते हैं, या तो उसको सुनते ही नहीं है, या तो उसे अनसुना कर देते हैं। कम्युनिकेशन बैरियर अवॉइड करने का तीसरा और अंतिम तरीका है गिव कंस्ट्रक्शन फीडबैक, यानी कि हम जब भी कम्युनिकेशन करते हैं
तो भी हमको सामने वाले का फीडबैक लेना चाहिए कि वो बात हमारी समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति कहना कुछ चाहता है और हम समझ कुछ रहे हो, जिसके लिए आप सामने वाले की बात दोहरा के कंफर्म कर सकते हैं कि आप जो समझ रहे हैं वो सही है या नहीं है। या तो उसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आप जो समझ रहे हैं वो सही है या नहीं। जैसा कि हमने कम्युनिकेशन के बारे में बहुत कुछ जान लिया है और अभी हम देखेंगे कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए कौन से ऐसे एसेंशियल स्किल है जो आपके पास होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ऐसे स्किल्स में फर्स्ट है लिसनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, बी क्लियर एंड कॉन्शियस, बी पर्सनेबल, बी कॉन्फिडेंट, एम्पैथी, ऑलवेज हैव अ ओपन माइंड, कन्वे रिस्पेक्ट, गिव एंड रिसीव फीडबैक। तो ये ऐसे 9 स्किल है जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपके पास होने चाहिए, जिसमें लिसनिंग का मतलब है सिर्फ सुनना नहीं बट ध्यान से सुनना। जैसे कि हमने देखा इफ़ेक्टिव लिसनिंग बहुत ही ज़रूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि जो कम्युनिकेशन बॉडी लैंग्वेज के द्वारा किया जाता है। कम्युनिकेशन अच्छी तरह से करने के लिए सिर्फ शब्द ही काफ़ी नहीं है, हमें अपने शारीरिक हाव भाव या जेस्चर से भी अच्छी तरह से कम्युनिकेशन करना चाहिए, जिसके सामने वाले को अच्छी तरह से कम्युनिकेशन समझ में आए। बी क्लियर एंड कॉन्शियस मतलब आप किसी को अगर कोई मैसेज दे रहे तो वो क्लियर होना चाहिए और सामने वाला कॉन्शियस होकर सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आपके और सामने वाले के सुनने में कुछ कन्फ्यूज़न हो तो ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप जो मैसेज उसको डिलीवर करना चाहते हो वो सही तरीके से नहीं डिलीवर हो पाएगा। बी पर्सनेबल मतलब कि आप जब भी कम्युनिकेशन करते हो या वो फेस टू फेस हो या टेलीफोनिक हो, आपको फ्रेंडली लैंग्वेज इस्तेमाल करना है, यानी कि दोस्ताना भाषा का प्रयोग करके और फेस पे स्माइल रख के कम्युनिकेशन करना है, जिससे कि इफ़ेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन हो पाए। बी कॉन्फिडेंट मतलब कि बात सुनते या कहते समय कॉन्फिडेंस शो करना चाहिए। जब भी आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तभी सामने वालों को यकीन आएगा कि आप जो बात कर रहे हो वो आप करते हो और वही आप बात कर रहे हो। कॉन्फिडेंस शो करने के लिए आप आई टू आई कांटेक्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। एम्पैथी मतलब दूसरे व्यक्तियों की भावनाओं को समझने की कला। अगर आप किसी व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं है फिर भी आप उसकी भावनाओं को समझें और उसकी बात ध्यान से सुने तो ही वो आपकी बात सुनेगा और आपकी बातों में इंटरेस्ट लेगा। एम्पैथी का होना बहुत ही ज़रूरी है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए। ऑलवेज हैव अ ओपन माइंड यानी कि आप दूसरे की बातों को सुनने के लिए और समझने के लिए अपना मस्तिष्क हमेशा खुला रखें। अगर आप उसकी बातों से सहमत नहीं हैं फिर भी उसकी बात ध्यान से सुने और उसको रिस्पेक्ट करें तो ही आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। कन्वे रिस्पेक्ट यानी कि दूसरों की बात को सुनने और समझने की और उन्हें रिस्पेक्ट करें। अगर आप दूसरों की बातों की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही सामने वाला भी आपकी बातों की रिस्पेक्ट करके आपको सुनेगा। इसके लिए कम्युनिकेशन करते वक्त ऑलवेज शो रिस्पेक्ट शो करने के लिए आप व्यक्ति का नाम लेके उसको अप्रिशिएट फील करवा के भी बात कर सकते हैं। लास्ट में गिव एंड रिसीव फीडबैक जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप मैनेजर हो और आप अपने टीम को मोटिवेट रखना चाहते हो तो आपको कम्युनिकेट करते समय हमेशा उनका फीडबैक लेना और देना चाहिए। तो दोस्तों ये वो 9 इफ़ेक्टिव स्किल्स है जिसके उपयोग करके आप कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिवली कर सकते हो या अपने कम्युनिकेशन को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो। थिंक बिफोर यू स्पीक। दोस्तों अगर आपको अपना कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा करना है तो आपको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, यानी कि थिंक THINK। थिंक का मतलब है T स्टैंड फॉर इज़ इट ट्रू, H स्टैंड फॉर इज़ इट हेल्पफुल,
आई का मतलब है इज़ इट इंस्पायरिंग, एन का मतलब है इज़ इट नेसेसरी, के का मतलब है इज़ इट काइंड। कम्युनिकेशन के लिए बोलने से पहले सोचना बहुत ही ज़रूरी है। क्या आप जो बोलने जा रहे हो क्या वो सही है, क्या वो किसी की हेल्प कर सकता है, क्या वो किसी को इंस्पायर कर सकता है, क्या वो आप जो बोलने जा रहे हो वो बहुत ज़रूरी है, क्या आप जो बोलने जा रहे हो वो दूसरे के प्रति सद्भाव रखता है, आप जो बोलने जा रहे हो वो सही नहीं है और ना ही किसी का मदद कर सकता है, ना किसी को इंस्पायर कर सकता है, ना ही ज़रूरी है और ना ही किसी का भला कर सकता है, तो वो चीज़ बोलने से ना बोलना ही अच्छा है। दोस्तों, थिंक बिफोर यू स्पीक, इसे आप कम्युनिकेशन की मास्टर की कह सकते हैं या ब्रह्मास्त्र कह सकते हैं। इसको अगर आपने याद कर लिया तो आप कभी भी कम्युनिकेशन में फेल नहीं होगे और आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव और असरदार रहेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये कम्युनिकेशन पे प्रेजेंटेशन अच्छा लगा है तो उसे लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखें और फ्यूचर में ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जो कि बिल्कुल फ्री है।